ऑफिशियल लैंग्वेज तो रही दूर की बात, 8 शेड्यूल में भी गोजरी लैंग्वेज का कहीं नामो निशान नहीं है। आप लोग जानते हैं कि कल जो बिल पास हुआ उसके बाद पूरे गुजर बकरवाल कम्युनिटी के अंदर एक अफसोस भरी लहर निकल पड़ी है, जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि गुजर बकरवाल लोगों को हमेशा नज़रअंदाज किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो पहाड़ी स्पीकिंग लोग हैं इनको भी लगातार कहीं वक्त से, और अब तो कुछ लीडर्स ये भी बयान दे रहे हैं कि ये आज की बात नहीं है, ये 74 साल पहले से ही हम लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। आप लोग जानते हैं कि कल जो बिल पास हुआ उसके अंदर साफ ज़ाहिर से अल्फाजों में ये क्या दिया गया था कि 5 जो ज़ुबानें हैं उनको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया है जम्मू कश्मीर की, जिसमें कि हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, कश्मीरी और डोगरी ज़ुबान। खैर, इन 5 लैंग्वेज वालों को बहुत बहुत मुबारकबाद है हमारी तरफ से। लेकिन जो गुजर लोग हैं, गोजरी लैंग्वेज वाले जो लोग हैं, इन लोगों को क्यों नहीं आखिरकार उनका हक़ मिला, ये सबसे बड़ी बात है। और जहाँ एक तरफ बात करते हैं कि गुजर बकरवाल नेशनलिस्ट हैं, वो बॉर्डर पर खड़े होकर जम्मू कश्मीर की हिफाजत कर रहे हैं, और कुछ लीडर्स ये तक भी कह देते हैं कि 35,000 फ्लैट बना के देंगे और गुजर बकरवाल मिलकर सरकार बनाएंगे। लेकिन सरकार तो दूर की बात है, अभी पहले लैंग्वेज से ही महरूम कर दिया तो सरकार तो बड़े दूर की बात है। और मुझे लगता है कि ये ऐसे जो दावे हैं ये हमेशा खोखले सामने नज़र आते हैं। इसी सब पे मेरे साथ बात करने के लिए एक बार फिर से मौजूद हैं गुजर देश तारीख इंसाफ के प्रेसिडेंट नज़ाकत खटाना, जो गुजर बकरवाल लोगों पे बातचीत करते हैं। नज़ाकत साहब, मेरा सवाल है आपसे कि हमेशा हर बार जो सत्ता में लोग हैं इस वक्त, जिनकी सेंटर में भी सरकार और जम्मू कश्मीर के अंदर भी LG साहब है, और यही लोग वादे करते हैं, चाहे इनमें हमारे ST मोर्चा के प्रेसिडेंट साहब हों, स्पोक्स पर्सन साहब हों, वाइस प्रेसिडेंट साहब हों, ये सब लोग भी कहते हैं कि गुजर बकरवाल लोगों को तरक्की मिल रही है। पहले तो कहा जा रहा था कि 370 है, 370 के हटने के बाद ट्राइब्स जो हैं इन लोगों को ट्राइब पॉलिसी के तहत फ़ायदा पहुंचेगा। अब 370 भी हट गया, ना ही कोई फ़ायदा पहुंचा है ट्राइब लोगों को। अब तो हालांकि एक लैंग्वेज की बात थी, एक ज़ुबान की बात थी, उससे भी महरूम कर दिया। क्या लगता है आपको कि ये जो दावे हैं, ये वादे हैं, ये कितने खोखले हैं, और ऐसा क्यों हमेशा गुजर बकरवाल लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है? शुक्रिया आपका बहुत बहुत। आपने देखिए, जो कि पार्लियामेंट में कल ये बिल पास हुआ, जो 5 लैंग्वेजों का जो बिल पास हुआ है, जैसे कश्मीरी लैंग्वेज रखा गई, या कि डोगरी है, या कि हिंदी है, या पंजाबी है, या कि इंग्लिश है, या उर्दू है। उसके बाद गुजर और पहाड़ियों को इग्नोर किया। बड़े अफसोस की बात है ये, और वो बड़े अफसोस की बात ये मैं कहना चाहता हूँ, और कड़े अल्फाजों से मैं इसकी मजम्मत करता हूँ, क्योंकि हमारे लोगों को सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। अब ये कह रहे हैं जो गुजर बकरवाल जो हैं, तो उनको हम 370 की आपने बात की, 370 बोला था, इन्होंने एक दीवार लगी है 370 गुजर बकरवाल को कुछ हकूक़ नहीं मिल रहे हैं। उस वक्त राजनाथ खुद आए थे यहाँ पर। इन्होंने जब पहली सरकार भाजपा की आई 6 साल या 5 साल, उसके बाद दूसरे बार जब राजनाथ ने यहाँ रियासत जम्मू कश्मीर का जो विजिट किया, और उसने ख़ुद कहा यहाँ पर जम्मू के अंदर और कश्मीर के अंदर जो गुजर बकरवाल कम्युनिटी जो है ये बहुत गरीब कम्युनिटी है, और ये पहाड़ों में रहती है, और ये लोग जो हैं बिल्कुल गरीब हैं, और इन लोगों को हकूक़ से ये महरूम है। उसके बावजूद अमित शाह उन्होंने भी यही कहा, और पहाड़ियों को और गुजरों को हकूक़ मिलेगा बराबर। उसके बावजूद और उन्होंने रिफ्यूजियों को भी कहा, ठीक है, रिफ्यूजियों को हकूक़ दे दिया, वो रोडों में भी आए, उन्होंने मारे भी खाई, फ़ाइट भी की, उनको हकूक़ मिल गया बाज़ाब्ता। लेकिन गुजर बकरवाल को दिन से दिन ये जो है वो इग्नोर कर रहे हैं, और एक सौतेली माँ का सलूक कर रहे हैं। और हमारे जो लीडर साहिबान हैं वो बैठे हैं, वो हर पार्टी में जो हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात है, कांग्रेस की है, PDP की है, BJP की है। BJP में आज ब्लॉक प्रेसिडेंट से लेकर यहाँ हमारे मंत्री भी हैं, जैसे कि हमारे कालाकोट से जो कि कोहली साहब जीते हैं, वहाँ पर अब्दुल गनी कोहली, वो मंत्री भी कैबिनेट में रहे। उसके बाद रजौरी से जो चौधरी असलम जो थे, थोड़े वोटों से हारा गया, वो भी मतलब वहाँ MLA बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन थोड़े वोटों से हारा, वो भी एक बहुत बड़ा लीडर है। उसके बाद काफ़ी कश्मीर के अंदर भी कुछ लोग हैं, यहाँ जम्मू में भी हैं, लेकिन शर्म होनी चाहिए उन लोगों को। जी, आप भाजपा सरकार जो गुजरों को अंदर अंदर से जो चाकू लगा रही है और अंदर अंदर से जो इग्नोर कर रही है, इस तरीके से ये बहुत बड़ा गलत है। अगर गुजर बकरवाल की बात किया जाए तो गुजर की ओनली वन बात किया जाए तो बिहार में भी गुजर है, गुजरात में भी गुजर है, दिल्ली में भी गुजर है, उत्तराखंड में भी गुजर है, पूरे हिंदुस्तान में गुजर है। गुजर बहुत बड़ी है, मतलब यहाँ कम्युनिटी है, गुजर पूरे हिंदुस्तान के अंदर है। लेकिन तीसरा ऐसा जो गुजर बकरवाल कम्युनिटी है वो हमारे रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर है, और हमारे साथ ये किया, गलत किया, हमारी लैंग्वेज को एक तरीके से साइड किया और इसको तोड़ दिया, और हमारे लोगों का पूरा कमर टूट गया। क्योंकि बजाय हकूक़ देने के फ़र्ज
फॉरेस्ट राइट एक्ट देने के या के मकान बनाने के वो एक खोखला वादा था, और वही जुमला है, वो एक लाली पंप है, वही दिखा रहे हैं ये, और कुछ नहीं। गुजर बकरवाल को सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल करते होंगे। आपको याद होगा 92-91 से जब मिलिटेंसी स्टार्ट हुई है जम्मू कश्मीर के अंदर और कश्मीर में, चाहे वो कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट हो, बारामूला हो, अनंतनाग हो, शोपियां हो, कुलगाम हो, वहाँ पार्लियामेंट में जब कोई भी जीत कर जाएगा किसी भी पार्टी से, वो गुजर के वोट पर जीत कर गया है। अच्छा। असम्बली के अंदर जो कर जीता है वो गुजर के वोट पर जीता है, चाहे कोई भी पार्टी के लोग हैं। सिर्फ गुजर बकरवाल को सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल करते हैं। LOC पर फायरिंग होगी तो वहाँ गुजर बकरवाल लेकर, कल भी आपको याद होगा वहाँ एक बहुत बड़ा ऑफिसर पुंछ में फायरिंग के ज़रिए मरा, और वहाँ पर भी नुकसान हुआ गुजर बकरवाल का बहुत बड़ा, हीरानगर तक। उसके बावजूद हिलिंग टैच या के करगिल की लड़ाई है, वहाँ भी गुजरों ने साथ दिया। आज भी जो हमारी बकरवाल कम्युनिटी है, जिसको यहाँ सांबा कठुआ से जो चीन के बॉर्डर के साथ टच करते हैं, वो शाना बिशाना खड़े हैं और अपना मुल्क के साथ, अपना मतलब इस मिट्टी के साथ वो प्यार करते हैं, और वो बिल्कुल क्या कायम रहें इस मुल्क के साथ। लेकिन अंदर की बात जो है, गुजर बकरवाल को एक चाकू लगाया गया और गुजर बकरवाल को ख़त्म किया गया, और ये लैंग्वेज जो है ये ख़त्म कर। एक सवाल पूछना चाहूँगा आपसे। हमेशा जो हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमारे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, हालांकि जो सत्ता में रहे हैं, जिनकी सरकार भी थी जम्मू कश्मीर के अंदर, चाहे वो रूलिंग पार्टी थे या दूसरी पार्टी से थे, उनका कहना था कि हम इन गुजर बकरवाल लोगों को हमेशा कामयाब करेंगे, हम इन लोगों को मुकाम मंजिल की ओर लेके जाएंगे। हालांकि कुछ ऐसे दावे भी किए गए थे कि गुजर बकरवाल लोगों के लिए अब कुछ ऐसी पॉलिसीज़ आएंगी जिनके तहत उनको दर दर की ठोकरें नहीं खाना पड़ेंगी। आज ज़ुबान को इग्नोर कर दिया है, कल को ऐसा तो नहीं कि हर लम्हे पे गुजर बकरवाल इस ज़ाति को इग्नोर कर देंगे। देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर मैंने जैसे आपको कहा भी, गुजर बकरवाल लोग जो हैं वो भारी तीसरा ऐसा ही गुजर बकरवाल लोग हैं, और गुजर बकरवाल लोग जो हैं वो पेश रहे हैं हर चीज़ में, चाहे वो कोई भी पार्टी है उस पार्टी के साथ वो रहे हैं, चाहे वो मतलब रियासत जम्मू कश्मीर की 4 पार्टियाँ 5 पार्टियाँ जो भी है, लेकिन गुजर बकरवाल को सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब आपने कहा बड़े बड़े लोग जो दावे कर रहे हैं, कहते हैं गुजरों के हम मालिक हैं, दिल्ली में जाकर गुजरों के लिए ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये सिर्फ झूठे वादे हैं, ये खोखे हैं। गुजर बकरवाल एक मजलूम कौम है, इसको इस्तेमाल किया जाता है, और गुजर बकरवाल को सिर्फ दिखावट है, और गुजर बकरवाल को सिर्फ वादे और झूठे वादे हैं ये, और कुछ नहीं। गुजर बकरवाल को इस लैंग्वेज से गुजर बकरवाल को ख़त्म कर दिया 8वें शेड्यूल में। अगर ये लैंग्वेज नहीं डाला गई गुजर बकरवाल की, तो गुजर बकरवाल को यहाँ से जम्मू कश्मीर से क्या पूरे मतलब जम्मू कश्मीर से इनको निकालना होगा, क्योंकि इसी तरीके से इन पर बुलडोज़र भी फिरता है, इसी तरीके से इनको इग्नोर है। देखिए पिछले दिनों में इन्होंने बैक टू विलेज बनाया, इन्होंने बैक टू विलेज चला, मतलब पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर चला। क्या गुजर बस्तियों में ये लोग गए? क्या वहाँ पर कोई कमिश्नर सेक्रेटरी गया? कहाँ वहाँ पर कोई एडवाइज़र गया? लेकिन गुजर बस्ती में ना कोई रोड है, ना गुजर बस्ती में कोई पानी है, ना बिजली है, ना कुछ है। मेरे सामने 2 किलोमीटर यहाँ करनाला चक में है, यहाँ सामने ताज मुजुद्दीन का मकान है, इसके पास में वहाँ कितने बड़े बच्चे हैं आप देखेंगे, वहाँ हज़ारों के तादाद बच्चे हैं, हज़ारों के तादाद, मैं सैकड़ों की हिसाब नहीं करता, हज़ारों के तादाद। वहाँ पर प्रांत मैंने डलवाया था, 4-5 साल पहले की बात है, वहाँ पर स्कूल नहीं दिया गया, एक प्रेमी स्कूल नहीं दिया गया। मोबाइल स्कूल है जो स्टेशनरी बन चुके हैं पूरे टोटल। जो डिस्पेंसरी थी, इस वक्त मुझे लोगों का मुंह है गुजर बकरवाल का। अभी मुझे आपसे पहले कुश्तवाड़ से मुझे फ़ोन आया, जो हमारी पश्चिम है जिसका ओन कहते हैं, ओन जो है बेड की भी, वो बेड की ओन भी मतलब लेना बंद कर दिया है। डायरेक्टर से मेरी बात हुई, डायरेक्टर चीफ डिपार्टमेंट से कल बात हुई मेरी, और डायरेक्टर साहब ने मुझे ये कहा जी अब लॉकडाउन है, लॉकडाउन में बिल्कुल फंड नहीं है, बजट नहीं है, कुछ नहीं है, हम क्या करें। लेकिन गुजर बकरवाल को हर तरीके की मार रही है जम्मू कश्मीर में, और गुजर बकरवाल को हर तरह की परेशानी का सामना। नज़ाकत जी मेरी बात सुने, जब भी डिमोलिशंस होती है नज़ाकत खटाना पहले दिखता है, हाथ में झंडे होते हैं, नज़ाकत खटाना के पीछे एक लंबी सी फ़ौज होती है, हर बार प्रोटेस्ट करने के लिए सामने नज़र आते हैं। लेकिन ये जो 5 ज़ुबानें, इन पे तो आपने भी कभी आवाज़ नहीं उठाई, आप भी तो खामोश रहे। आज आप इतने दावे से बोल रहे हैं गुजर लीडरों ने ये किया वो किया। मेरा आपसे ही सवाल है, आपने क्या किया? आपने एक मिनट बाद बोलने दीजिएगा, सब्र रखें आपने क्या किया? कौन सी 5 लैंग्वेजों पे आपने आज तक कौन सी स्टेटमेंट आपकी आई? कौन सा आपने गुजर बकरवालों के लिए इस पर प्रोटेस्ट किया था? डिमोलिशंस के टाइम तो नज़ाकत खटाना दिखता है, लेकिन ऐसी लैंग्वेज की बात होती है तो नज़ाकत खटाना बड़ा खामोश लगता है। ऐसा तो नहीं कि नज़ाकत खटाना भी मौका देख के चौका मारना चाहता है और पब्लिसिटी और फैम के लिए सब कर रहा है? हाँ, देखिए आपने कहा जो ठीक कहा,
5 लैंग्वेज जो कि मतलब पार्लियामेंट के अंदर पास हो गई या बिल पास हो गया या ठीक है। हमारी रियासत जम्मू कश्मीर में 2 लैंग्वेज थी, पहाड़ियों की या गुजरों की थी। लेकिन आपने जो मुझे ये पूछा, सबसे बड़ी चीज़ है मेरे भाई छोटे, सबसे बड़ी चीज़ हमारा ठिकाना ही कोई नहीं है। रियासत जम्मू कश्मीर में हमारा ठिकाना नहीं है। मेरा सवाल कुछ है, मेरा कुछ सवाल आपका वहीं पहुंचता है। रियासत जम्मू कश्मीर में जो हमारे मुल्क जब आज़ाद हुआ उसको आप 74 साल हो गए ना, 74 साल हो गए। मतलब सब लोगों ने ये मुल्क आज़ाद किया है। इसमें गुजर बकरवाल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की मैं बात करता हूँ। आप इंडिया गेट पर चला जाइए, वहाँ पर कितनी लिस्ट लगी हुई है। हमने भाईचारा के साथ चलने वाले लोग हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे बड़ी चीज़ हमने भाईचारा अपना देखा है। और बड़ी चीज़ ये रही है, हम डोगरे के साथ भी सहमत है, कश्मीरी के साथ भी सहमत है और हिंदी के साथ, पंजाबी के साथ भी सहमत है। लेकिन गुजर बकरवाल को ये इस्तेमाल करते हैं। जब गुजर बकरवाल को मतलब यहाँ पर राइट ही नहीं है कोई। गुजर 72 साल 74 साल हो गए, गुजर बकरवाल का कोई ठिकाना नहीं है। एक जगह से दूसरी जगह भगाया जाता है, तीसरी जगह से। अब उस बोली को या शेड्यूल को, अब उस चीज़ को क्या करें, सबसे बड़ी चीज़ मजबूती है, हकूक है। देखिए अभी कोई गुजर बकरवाल में कोई लड़की मैट्रिक होगी या कोई 12वीं होगी या कोई ST कैटेगरी में उसको मुलाजिम लगाया जाएगा, उसके हकूक कहाँ हैं? उसका PRC पहले मतलब बनता था, वो कहाँ है? उसका आधार कार्ड कहाँ है? उसका राशन कार्ड कहाँ है? गुजर बकरवाल को एक जगह से दूसरी जगह भगाया जाता है। सबसे बड़ी चीज़ थी गुजर बकरवाल की इस चीज़ के। मैं आपके सवाल से सहमत नहीं हूँ। मैं आपके सुनिए। मेरा सवाल आपसे ये था, आप कहीं से कहीं चले गए। मेरा ये था कि नज़ाकत खटाना आज से पहले इन 5 ज़ुबानों पे क्यों नहीं आवाज़ उठा पाया? हालांकि ये 5 ज़ुबानें आज तो आई हैं, इनका बिल पास हुआ है, लेकिन 8 शेड्यूल में हमारी गोजरी ज़ुबान नहीं थी और ये आपको मालूम था, ये मुझे भी मालूम था। ये कोई नई बात नहीं कि कल बिल पास हुआ और आज हम बात कर रहे हैं। ये तो कब की बात है, बहुत पुरानी बात है। उस वक्त में तो आपका कोई स्टेटमेंट नहीं है। आपकी रात से सुबह लाखों कॉन्फ्रेंसेस आती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस रिगार्डिंग ये वाली डिमोलिशन, वो वाली डिमोलिशन, वहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे हो गया, गुंडागर्दी होगी, मारपीट होगी। ये भी तो एक जेन्युइन हकूक़ था ना, ये हमारे बच्चों का हकूक़ था, ये हमारे यूथ का हकूक़ था, ये गुजर बकरवाल बच्चों के फ्यूचर का हकूक़ था। आपको नहीं मालूम कि यूनिवर्सिटी के अंदर इसकी पोस्टें निकलती, कल को 10 गुजर बच्चे वहाँ पर एडजस्ट हो सकते थे। आपको नहीं मालूम कि स्कूल में 10 टीचर लग सकते थे। आपको ये मालूम नहीं है कि सीजनल टीचर्स वहाँ पे काम कर सकते थे उस गुजर लैंग्वेज के ऊपर। वो बताएं ना, आप मेरे साथ वो बातें करें, आप वो वहाँ की बात क्यों कर रहे हैं? आपने ये कहा 8वें शेड्यूल की बात है, मैंने पहले भी कहा है, ये नहीं है मैंने नहीं कहा है कि 8वें शेड्यूल में हमारी गोजरी बोली डाला जाए। मैंने बोला है पहले भी, वो बात उस चीज़ से मैं सहमत हूँ। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अगर ये जगदमी एक पार्लियामेंट में ये बिल पास हुआ, अगर 5 लैंग्वेज जो हैं वहाँ पास कर दी, गुजर बकरवाल को इग्नोर किया, वो बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं ना। नज़ाकत खटाना के पास कौन सी बड़ी पावर है? मैं कोई MLA रहा हूँ, कोई MLC रहा हूँ, मैं कोई मेंबर पार्लियामेंट में रहा हूँ, राज्यसभा में रहा हूँ। डिमोलिशंस पे आप क्यों बोलते हैं? डिमोलिशंस पे आप क्यों बोलते हैं? डिमोलिशंस पे आप ऑन ग्राउंड साइट पे क्यों होते हैं? आप डिमोलिशंस पे ऑन ग्राउंड साइट होते हैं, आप डिमोलिशंस पे ऑन ग्राउंड साइट होते हैं, आप वहाँ पे बात करते हैं, आप वहाँ पे पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हैं। इस पे क्यों नहीं बोलते हैं? आपकी गुजर देश तारीख इंसाफ प्रेसिडेंट हैं, आप गुजर देश तारीख के इंसाफ के क्यों प्रेसिडेंट बने अगर आप इंसाफ की बात नहीं कर सकते हैं? देखिए मेरी बात सुनिए ना, मैंने आपको कहा ना मेरे पास ये इतनी बड़ी कौन सी पावर है? अगर किसी गरीब का कमर टूट रहा है, सकते थे आप बोल तो सकते थे। बोल रहा हूँ ना, मुझे क्या पता जगदमी ये इन्होंने पार्लियामेंट में एक बिल पास किया। पहले क्यों बोला? कब बोला? अब मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। मैंने बोला जब फॉरेस्ट राइट एक्ट के लिए हम लड़ते थे, जब इसके प्रमोशन और रजिस्ट्रेशन के लिए हमने जहाँ रैलियाँ निकाली, हमारे पर फाइट हुई, बड़ी बड़ी भूख हड़ताल पर बैठे, बड़े बड़े मुद्दों पर, उनमें भी हमने कहा जी हमारे गुजर बकरवाल को 8वें शेड्यूल में डाला जाए, ये बोली के लिए हमने बोलते रहे। मेरे पास वीडियो है। लेकिन मैं उन लोगों को कहता हूं जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, जो MLA रहे इस BJP सरकार में, या कि इसमें मतलब बड़े बड़े मंत्री रहे, उन लोगों को आप पूछ सकते हैं, उन लोगों को आप कह सकते हैं, वो भी इस बात को दिल्ली में जाकर कह सकते हैं। अगर देखिए 8 MLA या 25 MLA या 10 MLA हमारे रियासत जम्मू कश्मीर में रहे किसी भी पार्टी के, 4 MLA 8 MLA जाएंगे पार, हाँ प्रधानमंत्री को मिलेंगे, इसको मिलेंगे, मतलब प्रधानमंत्री को मिलेंगे, या इसको वजीर दाखिला को मिलेंगे, वजीर खारजा को मिलेंगे। क्या हमारा मांग पूरी नहीं हो सकती है? गुजर बकरवाल जो है वो इस वक्त बैठे हुए खामोश हैं। वो उस वक्त जब आएंगे जब असम्बली के इलेक्शन या के पार्लियामेंट के स्टार्ट होंगे। आपका कहना है यूज़ एंड थ्रो की पॉलिसी है, सिर्फ इनको इस्तेमाल किया जाता है वोट पॉलिटिक्स के लिए, बाकी किसी चीज़ के लिए गुजर बकरवाल को इस्तेमाल नहीं किया जाता है, सिर्फ वोट डालने के लिए। हमारे पास तो यहाँ पे 3 सिटिंग MP भी हैं, कुल मिलाकर 5 हैं। अगर 2 जम्मू कश्मीर के तो 1 लद्दाख के, लेकिन फ़िलहाल जम्मू कश्मीर के तो जो 2 हैं वो सत्ता में है और 3 कश्मीर से हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के। लगता है कि ये सब भी अब वोट
पॉलिटिक्स के लिए गुजरों को इस्तेमाल बिल्कुल करते हैं? बिल्कुल, ये तो बिल्कुल, मैं तो ये बात शरेआम कहता हूँ। शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला की मैं बात करता हूँ। जब हमारी बेगम साहब के साथ रिश्ता था उस टाइम की बात मैं करता हूँ, जब हमारा कुछ चलता था उस वक्त करता था। लेकिन फारूक अब्दुल्ला जो है वो भी इग्नोर कर रहा है, उमर अब्दुल्ला भी इग्नोर कर रहा है। सिर्फ मुफ्ती सईद को भी नफरत होती थी गुजर बकरवाल से, मैं शरेआम कहता हूँ। लेकिन ये सिर्फ वोट बैंक के लिए गुजर बकरवाल को इस्तेमाल किया है। कश्मीर में किसी भी गुजर को आप पहाड़ पर चला जाए, आप पहलगाम की पहाड़ पर गया है, आप ये शांगस की पहाड़ों पर गया है, आप कुपवाड़ा की पहाड़ों पर गया है, वहाँ पर वही कौड़ी चाय बन रही है और वही चमचा है। और वो लोगों को कोई ट्राइबल का पता नहीं है, कोई एसटी का पता नहीं है, स्कॉलरशिप का पता नहीं है। सब कुछ जो है हड़प हो रहा है और कश्मीर के अंदर है। क्या ट्राइबल का जो पैसा आता है बच्चों को स्कॉलरशिप होती है? ठीक है, आपने कल यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी किया, मैं आप लोग आपके चीज़ के साथ सहमत हूँ, क्योंकि वो भी हमारे बच्चे हैं। चाहे एसटी की पोस्टें निकलती हैं, क्या पीजी के मतलब हमारा एसटी के बच्चे हैं, चाहे गुजर हॉस्टल की। चलिए मेरे साथ जम्मू के अंदर गुजर हॉस्टल की हालत देखिए, चलिए मेरे साथ हर गुजर हॉस्टल को आप चेक कीजिए। वहाँ पर जितने वार्डन हैं और वो वार्डन क्या कर रहे हैं, उनके जो भी वहाँ पर आता है मतलब बच्चों के लिए वो उनको खा पी लेते हैं और वो बच्चे हमारे दर पदार हैं। वहाँ किसी तहसीलदार का बच्चा होगा, एसडीएम का बच्चा होगा, गरीब का बच्चा नहीं होगा। गरीब उसको क्या जाता, जो बकरी चारने वाला बकरवाल है, भैंस चारने वाला गुजर है। लेकिन मैं तो ठीक है, मेरे पास गाड़ी भी होगी, मकान भी होगा, बंगला भी होगा, लेकिन उन लोगों तक नहीं पहुँचते। उन लोगों को सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल होगा, सिर्फ वोट के लिए। हर कम्युनिटी जो है जम्मू कश्मीर के अंदर गुजर बकरवाल को वोट के लिए इस्तेमाल करती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ फिलहाल बातचीत करने के लिए। देश तारीख इंसाफ के प्रेसिडेंट नज़ाकत खटाना थे। एक बात तो सच्ची है कि हमेशा हर बार गुजर बकरवाल लोगों को वोट पॉलिटिक्स के लिए ज़रूर इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि हमारे जम्मू कश्मीर में 5 सिटिंग एमपी भी हैं, अगर हम बात करेंगे यूटी लद्दाख के बिना। और भाजपा में जिनकी सरकार है वो तो हमेशा यही कहते हैं कि गुजर साथ नेशनलिस्ट, गुजरात नेशनलिस्ट, गुजर और बीजेपी मिलकर बनाएगी सरकार और कहीं ना कहीं 35,000 फ्लैट देंगे। कई बार मेरे इंटरव्यू में कहा है कि 35,000 फ्लैट देंगे और बड़े फ़ख्र से गोजरी में इंटरव्यू भी देते हैं मुझे और बड़े हंस के, बड़े मजाक से। लेकिन मैं ये उनसे पूछना चाहूँगा कि आज एक लैंग्वेज थी, आपने वो तक नहीं दी। आपसे क्या उम्मीदें रख सकती है गुजर कम्युनिटी कि आप उनको कुछ और भी देंगे? जो एक लैंग्वेज नहीं दे सकता, जिसने उसको महरूम रखा एक ज़ुबान से, मुझे नहीं लगता कि वो आते वक्त में कुछ और भी दे पाएंगे जम्मू कश्मीर के इन नोमैड ट्राइब्स लोगों को। हालांकि 370 के बाद आपने दावे किए थे कि ट्राइबल जो पॉलिसी है उनके तहत इन गुजरों को फ़ायदा पहुंचेगा। सेंटर तो दे रही है लेकिन स्टेट के बीच में ये सब चीज़ें नहीं लागू की जा रही हैं। लेकिन यही सवाल रहता है कि अब 370 को भी हटे हुए 1 साल से ज़्यादा वक्त हो चुका है, फिर भी क्या दिया है? क्या डिमोलिशंस या वो जो छोटे छोटे घर इन लोगों ने बनाए होते अपने रहने के लिए, उन घरों को तोड़ फोड़ कर देनी और फिर कभी ना कभी इन लोगों को दर दर की ठोकरों पर मजबूर करना? फ़िलहाल काफ़ी सारे वादे हैं, काफ़ी सारे दावे हैं, ये तो आता वक्त तो सरकार ही बताएगी। लेकिन हमारा काम है कि हम हर बात आप तक बेरुजहान सही तरीके से पहुँचाएँ। और आप देखते रहें डेली तस्कीर न्यूज़ 24/7 आमिर के साथ जम्मू से।